एक छोटी सी बस्ती थी, मिट्टी की खुशबू और सादगी से भरी। वहां के लोग अपनी जमीन पर काम करते, पेड़ लगाते और उसी से अपना गुजारा करते थे। उसी बस्ती में दो सहेलियां रहती थीं, श्रद्धा और अनीता। दोनों अपने परिवार का पेट भरने के लिए खेतों में मेहनत करती, लेकिन दिल में एक बड़ा सपना था, इस बस्ती को हरियाली से भर देना। सुबह सुबह वे मिट्टी में झुककर पौधे लगाती। श्रद्धा हर बार भगवान का नाम लेकर मिट्टी छूती, जबकि अनीता मुस्कुराकर कहती, भगवान नहीं, मेहनत ही असली पूजा है। फिर भी दोनों का दिल नेक था और हाथ हमेशा अच्छे काम में लगे रहते थे। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। सूट बूट में चमकदार कार से उतरा। उसने गांव वालों को पैसों का लालच दिया। इस जमीन पर मॉल बनाइए, दौलत आएगी, रोजगार मिलेगा। गांव के कुछ लोग सोच में पड़ गए, पर श्रद्धा और अनीता ने सिर हिला दिया। श्रद्धा बोली, अगर मिट्टी बिक गई तो हवा कौन खरीदेगा? व्यापारी के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई। वह गुस्से में चला गया, पर उसकी आंखों में एक खतरनाक वादा था। उस शाम सूरज ढल रहा था। श्रद्धा और अनीता अपना काम खत्म करके घर लौट रही थीं, थकी हुई पर मन में संतोष भरा। रास्ते में श्रद्धा ने कहा, देख अनीता, पौधों में नई पत्तियां आई हैं। अनीता मुस्कुराई, हाँ, शायद भगवान तुझे ज्यादा सुनते हैं। लेकिन जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया, हवा में अजीब सन्नाटा फैलने लगा। पेड़ों की सरसराहट थम गई थी और दोनों के दिलों में एक अज्ञात डर उतरने लगा। अचानक चार परछाइयां उनके सामने आ खड़ी हुई। गुंडे, वही जो व्यापारी ने भेजे थे। उनकी आंखों में लालच और धमकी थी। दोनों सहेलियां डर के मारे भागीं, पर श्रद्धा ठोकर खाकर गिर पड़ी। वह जमीन पर लगी और बेहोश हो गई। अनीता कांपते हाथों से उसे उठाने की कोशिश करने लगी। डर और निराशा ने उसे तोड़ दिया। उसके मुंह से बस एक शब्द निकला, गोविंद। और तभी आसमान से सुनहरी रोशनी बरसने लगी। हवा थम गई, समय जैसे रुक गया। अंधेरे के बीच श्रीकृष्ण का विराट रूप प्रकट हुआ। नीलवर्ण देह, मुकुट पर मोरपंख और हाथ में चमकता सुदर्शन चक्र। उनके प्रकाश से पूरी धरती जगमगा उठी। गुंडों ने आंखें ढक ली, डर से कांपते हुए पीछे हटे। अनीता श्रद्धा के पास झुक गई, आंसू भरी आंखों से बोली, सच में भगवान है। श्रद्धा ने क्षण सी आंखें खोली, कृष्ण का रूप देखा और शांत होकर फिर से बेहोश हो गई। अगली सुबह श्रद्धा ने आंखें खोली। वह अपने घर में थी और उसकी माँ पास बैठी थी। श्रद्धा ने धीमी आवाज में पूछा, माँ, मैं यहाँ कैसे आई? माँ मुस्कुराई, बेटी, रात को कोई लड़का तुझे घर के बाहर छोड़ गया था। जब हमने दरवाजा खोला, वह जा चुका था। श्रद्धा उठी और बाहर भागी। दरवाजे के पास मिट्टी पर गुलाब की पंखुड़ियों जैसे पदचिह्न बने थे, जो सुनहरी रोशनी में चमक रहे थे। श्रद्धा झुक गई, आंसू उसकी आंखों से बह निकले। वह हाथ जोड़कर बोली, गोविंद। उस पल उसने जाना कि भगवान सिर्फ मंदिर में नहीं, उनके कर्मों में भी है। कुछ दिनों बाद श्रद्धा और अनीता फिर खेतों में थीं, लेकिन अब श्रद्धा हर पौधा लगाने से पहले हाथ जोड़कर भगवान को याद करती थी। वह कहती, हे कृष्ण, ये भी एक पूजा है। अनीता मुस्कुराती और पानी डालती, क्योंकि अब दोनों को समझ आ गया था, मेहनत ही पूजा है और सच्चाई ही भगवान।